हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करता हूँ अमर का यूट्यूब चैनल में। आपके साथ मैं हूँ अमर। दोस्तों, आज का वीडियो में हम एक पीकॉक पेंडेंट बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, और ये रहा मेरा डिज़ाइन। ओके दोस्तों, तो ये डिज़ाइन मैंने खुद ड्रॉ किया है, यानी कि मैंने ये खुद डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो मैं जितना हो सके ये इस डिज़ाइन को बहुत ही इजी तरीके में आप सबको समझाने की कोशिश करूँगा। और आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो से आप सबको बहुत सारा आइडिया मिले। ठीक है दोस्तों, कैसे ये पीकॉक पेंडेंट बनाया जाता है इसके ऊपर आप सबको बहुत सारा आइडिया मिले। ओके, तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको अच्छा लगे, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ओके, और दोस्तों ये वीडियो कुछ बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब मेरे साथ में रहेंगे। ठीक है, और एक एक स्टेप को आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो से आप सबको बहुत सारा आइडिया मिलने वाला है। ठीक है, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से एक जेम्स लूँगा। मैं ये राउंड लूँगा एक, यहाँ से मैं राउंड लूँगा 1.3 का, ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो 1.3 का हिसाब से मेरा डिज़ाइन बहुत छोटा है। ओके, तो यानी कि मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं स्केल यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो स्केल के ऊपर तो मैंने आप सबको इससे पहले बहुत सारा वीडियो में बताया था। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ से इसको मूव करके बिल्कुल यहाँ पर रखता हूँ, यानी कि मेरा पीकॉक का जो आँख होगा ना, तो उसका साइज होगा 1.3 mm का स्टोन। ठीक है, तो फिर से मैं स्केल करता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा करना पड़ेगा, और थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ ये एकदम ठीक है, ये चल जाएगा। ओके, तो और एक चीज़ देखना पड़ेगा मुझे, यहाँ से मैं एक सर्कल बनाऊँगा 20 mm का। हाँ 20 mm का हिसाब से ही बनेगा। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब मुझे क्या करना होगा, इस डिज़ाइन को सबसे पहले मुझे सेंटर करना पड़ेगा। ओके, इस डिज़ाइन को सेंटर करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, करने के बाद मुझे यहाँ से इसको मूव करना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, करने के बाद ये जो आपका सर्कल है ना, इस सर्कल को यहाँ से स्केल कीजिए। ये रहा, ये रहा स्केल। ठीक है, 0 एंटर करके इसको ओवल शेप बनाइए कुछ ऐसा। ठीक है दोस्तों, करने के बाद तो और डिज़ाइन को थोड़ा सा सेंटर में लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा सेंटर में। ठीक है, हाँ ये चल जाएगा। ओके, तो अब मुझे क्या करना होगा, ये जो डिज़ाइन है ना, इसको मैं एक दूसरा लेयर में लॉक कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, ये जो आपका बाहर का जो कार्व मिला ना आपको ओवल शेप का, इसको ऑफसेट कीजिए 1.4 का, यानी कि 1.2 का मेरा यहाँ पर स्टोन बैठ जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, करने के बाद इसको ऑफसेट करता हूँ 1.4 का। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर मेरा 1.2 का स्टोन बैठ जाएगा। ठीक है, आराम से बैठ जाएगा। ओके, अब करने के बाद मुझे ये जो मेरा पीकॉक का जो 2D है ना, चलिए इसको सबसे पहले 2D बनाया जाए। तो इसके लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, देने के बाद स्टोन को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसको 2D बनाने के लिए यहाँ से मैं इंटरेप कर लूँगा। ओके, ये रहा। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये जो मेरा पीकॉक बनेगा ना, इसका जो गला है ये अलग 2D में बनाना पड़ेगा, इसका जो बॉडी है ये अलग बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो मेरा एक पीस है ये अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका बॉडी चलिए ड्रॉ करता हूँ। ओके, मैं बिल्कुल यहाँ से ड्राइंग करता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है ना एकदम।
और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि कम से कम जितना हो सके ये चीज़ आपको बहुत ही इजी तरीके में समझ में आए, ठीक है। ये देखिए मेरा एक 2D मेरा पीकॉक का जो बॉडी है ना उसका 2D मुझे मिल चुका है, ओके। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसका जो गला है चलिए उसका 2D बनाया जाए। तो मैं यहाँ से इंटरैक्ट कर्व ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं जितना हो सके आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक मैंने एक ड्रॉ किया, करने के बाद यहाँ से मुझे कम से कम लेयर चालू करके कम से कम यहाँ से 2.5 का इसका जो गला होगा ना 2.5 का चौड़ाई मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर से मैं यहाँ से इंटरैक्ट कर्व यूज़ करूँगा, यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मेरा 2D मेरा पीकॉक का जो गला है ना वो एकदम रेडी हो चुका है, ओके। अब मुझे क्या करना होगा, इसका जो मुंह बनेगा उसके लिए मुझे यहाँ से स्टार्ट पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है। फिर से इस एंड से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आपको? इसका मुंह बन चुका है, ठीक है। तो इसका मुंह कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको मैं बिल्कुल ऐसे कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा पीकॉक का जो बॉडी है ना वो बन चुका है, ओके। तो चलिए ये जो पीस है इसको ड्राइंग किया जाए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं इस कर्व को हाइड कर देता हूँ, देने के बाद यहाँ से फिर से इंटरैक्ट कर्व, ओके, बिल्कुल यहाँ से ड्राइंग करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद रखता हूँ दोस्तों कि यहाँ से आप सबको बहुत सारा आइडिया मिले। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा मेरा यहाँ पर एक 2D मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसका जो ऊपर में जो पीस है ना इसके लिए फिर से इंटरैक्ट कर्व यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से लेकर ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको ऑफसेट कीजिए 1.4 का, ठीक है। फिर से इंटरैक्ट कर्व लीजिए ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर से लीजिए ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। फिर से लीजिए ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है दोस्तों। और एक चाहिए ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। अब इन सारा कर्व को ऑफसेट कीजिए 1.4 का, ठीक है। इसको भी 1.4 का, इसको भी 1.4 का और इसको भी 1.4 का, ठीक है। ये देखिए मेरा 2D मुझे एकदम मिल चुका है। मैं डिज़ाइन को हाइड करता हूँ, ये देखिए, ओके। ये देखिए मेरा 2D एकदम रेडी हो गया ना। तो अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, इस सारा जो कर्व है इसका पॉइंट ऑन करके जितना हो सके बहुत ही इजी और स्मूथली बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्मूथली बनाया जाए। तो और एक चीज़ मुझसे मिसिंग हो गया, वो क्या देखिए दोस्तों, इसका ऊपर में एक लूप बनेगा, ठीक है। ड्रॉप शेप का एक लूप बनेगा, तो ये 2D मुझे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इस नियर से 7 mm का एक सर्किल बनाऊंगा, उसका पॉइंट ऑन करूंगा, एक पॉइंट को पकड़ के यहाँ नीचे में मैं बिल्कुल ऐसे कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये मेरा ड्रॉप शेप बन गया, ठीक है। इसको ऑफसेट करूंगा 1.4 का, ठीक है दोस्तों। ये देखिए क्लियर तो एकदम। तो अब चलिए ये सारा कर्व को स्मूथली बनाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेरा पिकअप का जो गला बनेगा ना, चलिए वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके। इसका पॉइंट ऑन करता हूँ, ठीक है। करने के बाद एक एक पॉइंट को पकड़ के, ठीक है, ये रहा, ठीक है।
इस पॉइंट को भी बिल्कुल ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो सारा कार्व है ना, ये सारा कार्व को आपको यही प्रोसेस में सबको स्मूथली बनाना पड़ेगा। तो मेरा वीडियो कुछ शॉर्ट टाइम के ऊपर बनाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मैं एक कार्व के ऊपर ये स्मूथ क्या होता है ये चीज़ आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और जो सारा कार्व रह जाएगा उसको आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही ईजी तरीके में समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक जो पॉइंट है ना, इसको भी थोड़ा सा ऐसे मूव कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हो जाने के बाद ये चीज़, हाँ कम से कम ठीक है, ये पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए मेरा कार्व जो है ना वो एकदम स्मूथ बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा 2.5 का जो सर्कल था ना, तो उससे कुछ ज़्यादा चौड़ा हो गया है। इसके लिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मूव करके ऐसे कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। ये 2.5 का हिसाब से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इसका पॉइंट ऑन करके ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऐसे और ऐसे, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। अब ये जो कर्व है इसको भी सबसे पहले तो इसको ट्रिम करना पड़ेगा। सॉरी, ट्रिम करने से पहले इसको स्प्लिट कर दूंगा, यहाँ से स्प्लिट पॉइंट ऑन करके, ठीक है दोस्तों। ये कार्व मेरा स्मूथ हो चुका है। और इसका जो मुंह बनेगा ना, इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर में ले जाकर इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूंगा, ऐसे, ठीक है। ये मेरा दोनों कार्व एकदम स्मूथ हो चुका है। अब जो सारा कार्व बचा है ना दोस्तों, चलिए मैं ये स्मूथ करके आपके साथ फिर से मुलाकात हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने मेरा जो 2D था ना, सबको थोड़ा थोड़ा करके मैंने जितना हो सके बहुत ही स्मूथ बना लिया है, ठीक है। और थोड़ा सा मूव करके ठीक बिल्कुल ऐसे सजाया है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम का ज़रूरत है। तो आई होप ये चीज़ आपको जितना हो सके मैं बहुत ही इसी तरीके में समझा सका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो स्टेप है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेरा स्टेप होगा वो होगा, ये जो मेरा 2D है ना, इसको कॉपी करके एक दूसरा लेयर में मैं ये लेयर में लॉक करके हाइड कर देता हूँ, ठीक है। देने के बाद अब चलिए इसको 3D बनाया जाए, ओके। तो 3D बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरा जो पीकॉक का बॉडी है ना वहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो एक चीज़ को आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे देखिए ये जो पीकॉक का बॉडी है ये मैं सारा नेटवर्क सरफेस करके बनाऊँगा सॉलिड, ठीक है। तो नेटवर्क सरफेस के ऊपर जब मैं काम करूँगा ना, तो वो नेटवर्क सरफेस ये जो पूरा जो कर्व है ये नहीं चलेगा, उसके ऊपर ये नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से स्प्लिट लेकर ना, ये पॉइंट लेकर इसको बीच में से काटना पड़ेगा। यानी कि ये देखिए मेरा 2 कर्व हो गया, ठीक है। ये रहा एक और ये रहा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक लाइन लीजिए, ओके। इस नियर से लेकर ना एकदम यहाँ तक लाइन को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। करने के बाद इस लाइन को यहाँ से रिवील कीजिए, सेकेंड विंडो में आके ये रहा रिवील, ठीक है। ये 4 है, ये 3 में प्रीव्यू करके ओके कर दीजिए, ओके। करने के बाद इसका पॉइंट ऑन कीजिए। करने के बाद ये जो सेंटर का जो पॉइंट है ना, इसको यहाँ से मूव कीजिए, 1 2 3 4 5 9 10। मैंने 1 mm का इसका जो डोम बनेगा, मैंने 1 mm का इसका थिकनेस रखा, ठीक है। रखने के बाद इसको स्टार्ट पॉइंट कीजिए, क्योंकि इंड और मिडिल, ये देखिए समझ में आ रहा है। दोनों कार्व देखिए 2 टाइप का हो गया, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। और इस कार्व को ना, इस कार्व को पकड़ के यहाँ से ओरिएंट करता हूँ, ओके। ओरिएंट, एक कॉपी येस, स्केल येस, 3D येस, ठीक है। इस इंड से इस इंड तक इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। करने के बाद ये कार्व और ये कार्व, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और एक एक स्टेप को आप फॉलो कीजिए प्लीज़, ठीक है दोस्तों। आप एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए मेरा सारा डोम में आ चुका है ना एकदम खाल, ठीक है। अब सारा कार्व को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
करने के बाद यहाँ से नेटवर्क सरफेस कीजिए, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ओके, मेरा एक सरफेस डोम में मेरा एक सरफेस बन चुका है। अब देखिए इस सरफेस को अगर आप चाहो तो इसका हाइट थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। कैसे? आपका जो यहाँ पर जो खाल का जो कार्व है ना, यानी कि डोम का जो कार्व है, इसका पॉइंट ऑन कीजिए। ठीक है, ऑन करने से पहले आपको ये चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका यहाँ पर जो ये राइनो का जो हिस्ट्री है ना, ये जो राइनो का हिस्ट्री है, इसको ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, रखने के बाद ये सारा पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, करने के बाद अगर आप इसको ऊपर में उठाएंगे, ये देखिए अपने आप ही सरफेस ऊपर में उठ जाएगा। ठीक है, अगर नीचे में लेके आइए तो नीचे में सरफेस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? इसको अगर ऊपर में उठाते हो तो सरफेस ऑटोमेटिकली ऊपर में उठ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको नीचे में लाते हो तो सरफेस नीचे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो राइनो हिस्ट्री है ना, ये इसका काम है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको डोम देता हूँ। ठीक है, ये कम से कम, ठीक है, तो ये देखिए मेरा एकदम सरफेस एकदम रेडी हो चुका है। ओके दोस्तों, अब हो जाने के बाद इस सरफेस को मुझे यहाँ से हाइड कर देना होगा। ठीक है, अब ये जो गला है, चलिए इसको भी 3D बनाया जाए। ओके, तो सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा जो कार्व है, इसको सबसे पहले ट्रिम कर दीजिए। ये रहा और ये रहा। ठीक है, ट्रिम हो गया। और एक लाइन लीजिए, लाइन को यहाँ से लेके, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों कि आप लाइन को यहाँ पर रखेंगे क्या यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर पूरी डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ। रखने के बाद ये जो कार्व है ना, इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा ऐसे। ये रहा पॉइंट और ऐसे, ये देखिए एक कार्व और 2 कार्व। ठीक है, देने के बाद ये जो कार्व अभी आपने ड्रॉ किया ना, इसको भी एक ही प्रोसेस रिवील करके प्रीव्यू करके 3 में इसका पॉइंट ऑन करना होगा। ठीक है, लेने के बाद इसको भी थोड़ा सा ऐसे डोम दीजिए। ओके, ये मैंने 1 mm का रखा, 1.2 का दे देता हूँ। ठीक है, देने के बाद यहाँ से स्टार्ट पॉइंट करता हूँ, फिर से इन और मिडिल। ठीक है, इस कार्व को फिर से ओरिएंट करता हूँ, कॉपी स्केल 3D। ठीक है, इन, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे। ठीक है, अब इस सारे कार्व को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करने के बाद फिर से नेटवर्क सरफेस, ये रहा। ठीक है, ये देखिए, समझ में आया? ये मेरा पीकॉक का गला बन चुका है एकदम। और वो जो सरफेस था ना, उसको अनहाइड करता हूँ, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? तो अब मुझे इसका जो हेड बनेगा ना दोस्तों, चलिए उस हेड को फिर से एक ही प्रोसेस में किया जाए। ठीक है, तो देखिए ये जो कार्व ये पूरा है, ये मुझे पूरा नहीं चाहिए। ठीक है, फिर से मुझे क्या करना होगा, यहाँ से स्प्लिट लेकर ये पॉइंट लेकर बिल्कुल यहाँ से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, और फिर से एक ही प्रोसेस, ये जो आपका डोम का कार्व है ना, ये जो कार्व है, ठीक है, इसको फिर से कीजिए यहाँ से ओरिएंट, कॉपी स्केल 3D। ठीक है, इन टू इन में कॉपी कीजिए। करने के बाद इसको ऐसे और ऐसे कीजिए। ठीक है, फिर से इस नियर से लेकर यहाँ तक ऐसे कीजिए। ठीक है दोस्तों, करने के बाद इस सारे कार्व को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए। ओके, करने के बाद फिर से यहाँ से नेटवर्क सरफेस, ये देखिए मेरा पीकॉक का जो हेड बनेगा ना, वो एकदम बन के रेडी हो चुका है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? क्लियर? और अगर आप चाहो तो इसको मैंने तो दिखा दिया आपको कि इसका पॉइंट ऑन करके इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो आप और कम भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो प्रोसेस आपको दिखा दिया, तो आप यही प्रोसेस में प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत सारा आइडिया आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब मुझे क्या करना होगा, इसका जो मुँह है ना, इसका मुँह बनाया जाए। चलिए सबसे पहले तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। देने के बाद यहाँ से मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से रिवील करता हूँ 3 में। ठीक है, पॉइंट ऑन करता हूँ। करने के बाद इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे डोम देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 0.5 का मैंने डोम दिया।
इसको स्टार्ट पॉइंट करूँगा ऐसे, इन और मिडिल, एक डिलीट कर दूँगा। करने के बाद ये सारे कार्व को पकड़ के नेटवर्क सरफेस, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरा पिकॉक का जो मुंह है एकदम बन के रेडी हो चुका है। ओके, क्लियर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ मैंने बहुत जितना हो सके बहुत ही इजी तरीके में आपको समझा सका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मेरा, मुझे एक सरफेस बनाना पड़ेगा जिस सरफेस को फॉलो करके मेरा ये जो सारा पीस बनेगा ना, वो सारा पीस को मुझे डोम देना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, मुझे यहाँ से लेना होगा स्पेयर, ठीक है दोस्तों। 0 एंटर करके ये थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ठीक है। करने के बाद इसको और थोड़ा सा बड़ा कीजिए, जैसे कि बिल्कुल ऐसे, ठीक है। करने के बाद इसको स्केल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो पेंडेंट का शेप है ना वो ओवल टाइप का है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इसको स्केल करना पड़ेगा ऐसे। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ये एकदम चल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, ये मेरा बहुत हाइट है, ठीक है। यानी कि ये जो सरफेस मुझे मिला ना ये बहुत हाइट है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 4 व्यू को ओपन करता हूँ, ठीक है। करने के बाद मुझे यहाँ से फिर से स्केल यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि देखिए ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको। और थोड़ा सा करना पड़ेगा, जैसे कि फिर से स्केल ऐसे, ठीक है। करने के बाद यहाँ से एक सरफेस लीजिए, ये रहा सरफेस, यहाँ से एक सरफेस ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। करने के बाद इसको ट्रिम कर दीजिए, नीचे का पोर्शन को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए मुझे एक सरफेस मिल चुका है ना ऑलरेडी डोम का, ठीक है। और एक चीज़ करना पड़ेगा दोस्तों, इस सरफेस को ना, इस सरफेस को थोड़ा सा ऊपर में उठाइए, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे, और थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर से इसको कर दीजिए ट्रिम, क्योंकि ये मैंने क्यों किया दोस्तों, ताकि मुझे ये जो मेरा सरफेस है ना, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा जो काम जो बन रहा है ना, मेरा डोम जो बन रहा है उसके लेवल में आने के लिए मैंने ये बनाया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर जो सारा कार्व है ना, इस सारे कार्व को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा। करने के बाद इस सरफेस को सिलेक्ट करके यहाँ से प्रोजेक्ट कीजिए, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट हो गया। होने के बाद इसको लॉक कर दीजिए, इस सरफेस को हाइड कर दीजिए, ठीक है। देने के बाद इस सारे चीज़ को भी हाइड कर दीजिए, ओके। फिर से अनलॉक कीजिए। करने के बाद ये देखिए मेरा यहाँ पर डोम में मेरा एक कार्व मिल चुका है ना ऑलरेडी, ठीक है। तो इस चीज़ को पैच कीजिए, पैच, ठीक है। करने के बाद इसको ट्रिम करना पड़ेगा, ओके। ये देखिए एक सरफेस मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब इस कार्व को लॉफ्ट कीजिए, लॉफ्ट, एक, इसको भी, ठीक है दोस्तों, इसको भी, ठीक है। और यहाँ पर एक रह गया है, कोई बात नहीं, इसको मैं क्या कर दूँगा, इसको फिर से इसके साथ प्रोजेक्ट कर दूँगा, ठीक है। करने के बाद ये कार्व और ये कार्व को लॉफ्ट कर दूँगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों आपको, ठीक है। ये देखिए मेरा सारा पीस जो सरफेस है वो एकदम सारा पीस एकदम बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसको ऑफसेट सरफेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा सॉलिड 1 mm तक, ठीक है। और ये जो सारा पीस है इसको भी ऑफसेट सरफेस करना पड़ेगा, सॉलिड करके 1 mm, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ओके। अब ये जो दोनों कार्व है ना,
इन दोनों कार्ब को सिलेक्ट करके यहाँ से सॉलिड कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये कीजिए 1 mm तक। ओके, ये -1 mm कीजिए, -1 mm। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? ओके, तो और एक चीज़ देखिए, ये जो मेरा पीकॉक का जो सरफेस है ना, सबसे पहले तो मैं इस सरफेस को, ये सारा सरफेस को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ग्रुप कर लिया। ठीक है, तो इस सरफेस को मुझे, मेरा जो यहाँ पर जो डोम में मेरा पीस बन के रेडी हो चुका है ना, इस सरफेस को मुझे यहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, और इसके साथ मैचिंग करके मुझे ये सरफेस बनाना है। ठीक है, यानी कि इस सरफेस को मुझे सॉलिड बनाना है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर आपका जो सरफेस है ना, जो आपने डोम किया था अभी, ठीक है, तो सबसे पहले तो इस कार्ब को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, देने के बाद यहाँ पर जो मेरा पीकॉक का जो सरफेस है उसको सिलेक्ट करके ना, उसको सिलेक्ट करके बिल्कुल यहाँ से मूव करके एकदम लेके यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, समझ में आया दोस्तों आपको? ये मेरा एकदम ऊपर में उठ चुका है। ठीक है, ये हो जाने के बाद इसको सबसे पहले तो मैं करता हूँ अनग्रुप। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद एक एक सरफेस को मुझे अब सॉलिड बनाना है। ठीक है, ये मैंने -1 mm किया। ठीक है दोस्तों, ये जो सारा सरफेस है इसको भी -1 mm किया। ठीक है दोस्तों, ऊपर का जो सरफेस है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, देने के बाद आप देखिए, ये जो सरफेस है ना, और ये जो सरफेस और ये जो पॉली सरफेस है, इसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। ऐसे 0.5 मैंने नीचे में डाउन किया। ठीक है दोस्तों, और इसको थोड़ा सा और ऊपर में कीजिए ऐसे। ठीक है, ये हो गया स्टेपिंग। ठीक है, ये हो जाने के बाद आप देखिए, यहाँ पर आपका जो पॉली सरफेस है ना, इसको भी थोड़ा सा ऊपर में लेके आना है। 1 2 3 4 5 0.5 तक मैंने इसको स्टेपिंग दे दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? और ये जो पॉली सरफेस है इसको भी डाउन करना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको? ओके, और इसको थोड़ा सा नीचे में कीजिए। ठीक है, ऐसे। समझ में आया दोस्तों आपको? ओके, तो अब मुझे यहाँ से लेना होगा डुप्लीकेट एज। ओके दोस्तों, डुप्लीकेट एज मैंने ये क्यों ले रहा हूँ दोस्तों, ताकि मेरा ये देखिए, ये जो पॉली सरफेस अंदर चला गया है ना, इसको क्लियर बनाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, इसको क्लियर बनाना पड़ेगा, तो इसलिए ये सारा चीज़ मुझे चाहिए। ठीक है, ये रहा, मैंने राइट क्लिक करके छोड़ दिया। देने के बाद इसको लॉक कर देता हूँ। ओके, देने के बाद इस सारे चीज़ को मैं ना, ये सारे चीज़ को मैं हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ। ओके, देने के बाद आप देखिए, मुझे ये मैंने क्यों किया दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आप देखिए, यहाँ पर जो मेरा कार्व है ना, इस कार्व को, और रुकिए, यहाँ पर दो कार्व आ गया है, कोई बात नहीं, इन दोनों कार्व को पकड़ के और ये कार्व को पकड़ के ना, यहाँ से मैं एक सरफेस बनाता हूँ। ओके, बोथ साइड चालू करके मैं एक सरफेस बनाता हूँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है दोस्तों, करने के बाद ये जो पॉली सरफेस आपको दिख रहा है ना, इस पॉली सरफेस को यहाँ से बूलियन स्प्लिट करना पड़ेगा इस सरफेस के साथ। ये देखिए, ये अंदर का एकदम कटिंग होके फ्रेश हो चुका है। ओके, समझ में आया आपको? अब ये 3 जो पॉली सरफेस है ना, इन तीनों को सिलेक्ट करके फिर से बूलियन स्प्लिट। ठीक है, ये देखिए। ओके, इन सारे कार्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अब सबको समझ में आए। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये अंदर का सारा एकदम कट के क्लियर हो चुका है। ओके, अब मैं सारे चीज़ को अनहाइड करता हूँ। ठीक है, करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, अब मुझे ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो और एक चीज़ रह गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको भी बूलियन स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, इसको बूलियन स्प्लिट करता हूँ इस सरफेस के साथ। ये देखिए, ठीक है, सब हो चुका है। और एक करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ये देखिए, ये पीस के अंदर ये चला गया है। ठीक है,
तो इसके लिए ये कार्व और ये कार्व को सिलेक्ट करके मैं ज्वाइन कर देता हूँ। देने के बाद यहाँ से एक सरफेस बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद इस पॉली सरफेस को पकड़ के बूलियन स्प्लिट इसके साथ, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ओके, ये एकदम क्लियर हो चुका है सारा पीस। ओके, अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर से एक डुप्लीकेट एज लेता हूँ, ये रहा डुप्लीकेट एज, इसको और इसको, ठीक है दोस्तों। करने के बाद इसको और एक चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये और ये चाहिए, ठीक है। देने के बाद इसको राइट क्लिक करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, देने के बाद ये जो कार्व आपको मिला ना, इसको यहाँ से एक सरफेस बनाइए, ये बोथ साइड ऑफ करके -1 mm तक। ओके दोस्तों, ये देखिए, ये नीचे में एक सरफेस आ चुका है मेरा। ओके, अब इस सरफेस को ना यहाँ से ऑफसेट सरफेस कीजिए, ये रहा सॉलिड 0.5 तक, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 0.5 का ये सरफेस हो चुका है सॉलिड। ये हो जाने के बाद आप इस कार्व को सिलेक्ट करके फिर से एक सरफेस बनाइए यहाँ तक, ठीक है। बनाने के बाद अब देखिए इस पॉली सरफेस, ये सरफेस मुझे इतना नहीं चाहिए। ओके दोस्तों, ये चाहिए सिर्फ मुझे यहाँ तक, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ से स्प्लिट यूज़ करूँगा। ओके, मैं यहाँ से स्प्लिट यूज़ करता हूँ, नहीं होगा कोई बात नहीं, इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ। देने के बाद इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, इस सरफेस को स्प्लिट करता हूँ यहाँ तक, इसको डिलीट कर देता हूँ। देने के बाद इसको और एक चीज़ चाहिए मुझे, यहाँ पर एक डुप्लीकेट एज चाहिए, ये रहा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। क्योंकि इसको ट्रिम, ठीक है दोस्तों, इसको फिर से कीजिए ऑफसेट सरफेस फ्लिप ऑल सॉलिड 0.5 तक, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ये मेरा सॉलिड हो चुका है ना एकदम, ये विजिल बन रहा है मेरा। ओके, ठीक है। तो और एक चाहिए, वो है ये पीस के अंदर यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो कार्व था ना, इस कार्व को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं एक सरफेस बनाता हूँ बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। बनाने के बाद इस सरफेस को यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ। ओके, एकदम यहाँ तक, एक को डिलीट कर देता हूँ। देने के बाद ये सरफेस को ऑफसेट सरफेस करता हूँ फ्लिप ऑल सॉलिड 0.5 तक, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आपको? ओके, अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो बाहर है ना, इसके लिए एक प्रोसेस है, देखिए। यहाँ पर से स्प्लिट कीजिए बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। करने के बाद इसको ऑफसेट सरफेस दीजिए। ओके, फ्लिप ऑल सॉलिड 0.5, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ये मेरा सॉलिड हो चुका है एकदम। ओके, सारा पीस मेरा विजिल हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, ये जो बाहर का जो मेरा पीस था ना, इस बाहर का जो पीस था, इसको डुप्लीकेट एज कीजिए यहाँ पर एक, ठीक है। इसको एक सरफेस बनाइए बोथ साइड ऑफ करके -2 mm तक, ठीक है। 2 mm नहीं चाहिए, ये कुछ 1 है ना, ये दीजिए -1.2 तक, ठीक है। इस सरफेस को ऑफसेट सरफेस कीजिए सॉलिड 0.5, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ये मेरा विजिल एकदम बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, मुझे इसका सपोर्ट देना पड़ेगा। यानी कि ये जो मेरा पीकॉक है ना, ये नेकेड में है, ठीक है। इसको सपोर्ट देना पड़ेगा और इसका आँख बनाना पड़ेगा। यानी कि इसका आँख में जो स्टोन बैठेगा ना, उसको बिठाना पड़ेगा और ये लूप इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं सपोर्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ से एक बॉक्स लूँगा, ठीक है। बॉक्स को मैं यहाँ से 1 mm का एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा, ठीक है।
करने के बाद इसको मूव करके बिल्कुल यहाँ पर लेके जाऊँगा, ठीक है। जाने के बाद यहाँ से मैं स्केल कर दूँगा, इसका मिडिल पकड़ के और इस मिडिल तक, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बढ़ा दूँगा, ठीक है दोस्तों। इसको सेंटर में लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको मूव करके बिल्कुल ऐसे कर दीजिए, ओके। क्योंकि ये सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब ये काम जब वैक्स में आएगा ना, तो तब अगर नहीं सपोर्ट होगा तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए बहुत अर्जेंट है कि ये सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ बिल्कुल यहाँ तक। मैंने ये कॉपी क्यों किया दोस्तों, एक कॉपी मेरा ऊपर में जाएगा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको, ओके। अब इसको यहाँ से स्केल कर दीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए ऐसे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा मूव कर दीजिए बिल्कुल ऐसे, ये देखिए, समझ में आया दोस्तों। ये मेरा एक सपोर्ट हो गया, ओके। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ से चैम्पर कर देना होगा 0.4 का, ठीक है। क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको चैम्पर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो और एक इसको और थोड़ा सा ऐसे करके ना बिल्कुल यहाँ तक लेके आइए, ठीक है। ये देखिए मेरा एकदम सपोर्ट हो गया ना। तो और एक चाहिए दोस्तों, कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि ये जो पीस है ना और ये जो पीस है ये दोनों अलग है, ठीक है। तो इसके लिए फिर से मुझे एक 1 mm का बॉक्स लेना होगा। 1 mm का एक बॉक्स लिया, लेने के बाद इसको मूव करके बिल्कुल यहाँ पर लेके जाता हूँ, ठीक है। जाने के बाद इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ फिर से, ये रहा, ठीक है दोस्तों। और इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, ओके। क्योंकि मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ थोड़ा चाहिए कि ये पीस अपनी जगह से ना हिले, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, ओके। इसको थोड़ा सा मूव करके बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर में लेके जाना होगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों आपको, ओके। और अगर आप चाहो तो इस सपोर्ट को थोड़ा सा फ्लिट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ से फ्लिट एक बार कर ही देता हूँ 0.3 का, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये रहा, मेरा एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, मेरा यहाँ पर पीकॉक के आँख जो बनेगा ना, उसके लिए मुझे एक स्टोन बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक चाहिए कॉलेट, जो मैंने बना के रखा है पहले से ही, ठीक है। तो इस कॉलेट को मैंने 1.3 का यानी कि 1.3 का स्टोन लेकर एक कॉलेट बना के रखा था, ठीक है। तो उसको कॉपी करके मैं बिल्कुल अपनी पीकॉक का जो आँख होगा ना वहाँ पर लेके जाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इस कॉलेट को मैं हाइड कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये मेरा कॉलेट एकदम आ चुका है। मैं इस कार्ड को भी हाइड कर देता हूँ और इस कॉलेट को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। समझ में आया दोस्तों आपको, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा बूलियन डिफेंस कर देना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं अनग्रुप करता हूँ सबको। करने के बाद इस पॉली सरफेस को पकड़ के मैं यहाँ से बूलियन डिफेंस यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसके साथ। ये देखिए, समझ में आया दोस्तों। ये मेरा एकदम घाट रेडी हो गया, यानी कि इसमें मेरा कॉलेट बैठेगा, ठीक है। ये रहा, ओके दोस्तों। तो चलिए आप ये जो पीस है ना, इस सारा पीस के ऊपर स्टोन बिठाया जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा दोस्तों, ये जो मेरा पीस है ना, ठीक है, ये जो मेरा सारा पीस है, इसमें चलिए सबसे पहले स्टोन बिठाया जाए, ओके। तो एक एक करके मैं स्टोन बिठा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जेम सरफेस करता हूँ, ओके। आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो ये जेम सरफेस के ऊपर तो मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है और बहुत सारा वीडियो में मैंने बताया था कि ये कैसे यूज़ होता है और कैसे
इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप मेरा अगला कोई भी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैंने ये जेम सरफेस के ऊपर, जेम1 सरफेस के ऊपर बहुत सारा वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों। 0.15, ठीक है, 0.15 फिर से 0.15 आपको देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा, ओके। फिर से 0.15, ठीक है, फिर से 0.15। ये चीज़ आपको बहुत ही इजी बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ठीक है। तो मेरा एक पीस के ऊपर स्टोन बैठ गया, ठीक है। अब बैठ जाने के बाद ये जो सारा स्टोन है ना, ये सारा स्टोन को आपको करना पड़ेगा ग्रुप, ठीक है, ताकि ये अपनी जगह से ना हिले, ओके। अब ग्रुप करने के बाद ये जो आपका स्टोन मिला, इसको यहाँ से सेटिंग में जाइए। ये सेटिंग में जाइए, जाने के बाद ये जो प्रोंग बिल्डर है ना, ठीक है, ये प्रोंग बिल्डर को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? इस जेम को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो जेम सबको दिख रहा है ना, यहाँ पर इसको अप्लाई कर दीजिए। देने के बाद ये आपको ऑटोमेटिकली प्रोंग दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोंग का डायमीटर है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, जैसे कि टेपर 0 करना पड़ता है। तो मैंने पिछले बहुत सारा वीडियो में ये चीज़ आपको बताया था, ठीक है। तो आई होप वहाँ से आप सब देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मेरा तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, ओके दोस्तों। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको टेपर ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे करके राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए, ओके दोस्तों। ये देखिए मेरा प्रोंग एकदम आ चुका है ना, एकदम, ठीक है। तो यही प्रोसेस में आपको ये जो सारा पीस है ना, तो यही प्रोसेस में दोस्तों, ये जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, यही प्रोसेस में ये जो सारा पीस, ये सारा पीस के ऊपर आपको स्टोन बिठाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, ये जो सारा पीस है इसके ऊपर सारा स्टोन बिठा के आपके साथ फिर से मुलाकात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जेम1 सरफेस करके मैंने ये जो सारा पीस है ना, इसके ऊपर स्टोन बिठा के रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, मैं आपको जितना हो सके बहुत ही ईजी तरीके में हेल्प कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो और एक चीज़ मैंने बना के रखा है दोस्तों, वो क्या, देखिए ये जो ऊपर का ड्रॉप है ना, कार्व आपको दिख रहा है, इसको मैंने सॉलिड बना के इसके ऊपर स्टोन बिठा के रखा है। और ये जो मेरे पिकॉक के ऊपर जो होता है ना, टिगली होता है ना, वो बना के रखा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये मैंने बना के रखा है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको दोस्तों, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं आपको जितना हो सके बहुत ही इजी तरीके में हेल्प कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, ये जो मेरा प्रोंग है ना, सबसे पहले इस प्रोंग का कलर में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सबको समझने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है दोस्तों। मैंने ये कलर कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं ये कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब करने के बाद सबसे पहले तो मैं ये जो मेरा सारा स्टोन और प्रोंग है ना, इस सबको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये नीचे का पीस मेरा सिर्फ अधूरा रहेगा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसमें ये पीस के ऊपर आज मैं आपको बेनी का तार कैसे बनाया जाता है उसका प्रोसेस मैं आज आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पिछले एक वीडियो में मैंने दिखाया था, तो बहुत दोस्तों का शायद प्रॉब्लम हो रहा है ये समझने में, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए कैसे, सबसे पहले ये बेनी का तार जो होता है ना, वो बनाने के लिए सबसे पहले डुप्लीकेट एज लेना पड़ता है, ठीक है। जिस पीस के ऊपर आप बनाने जा रहे हो ना,
उस चीज़ का आउटलाइन एक डुप्लीकेट एज बनाइए, ठीक है। आउटलाइन को बनाने के बाद इसको कीजिए मेन कार्व, ठीक है। ये देखिए ये सेंटर में मेरा एक कार्व आ चुका है ना ऑलरेडी, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब यहाँ से लेना होगा हेलिक्स, ये रहा हेलिक्स, ठीक है। ये हेलिक्स में ये जो अराउंड कार्व आपको दिख रहा है ना, इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। करने के बाद ये जो मेन जो आपका कार्व आया है इसको सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद यहाँ पर दो चीज़ आपको चेंज करना पड़ता है, वो क्या देखिए, ये जो मेरा स्प्रिंग आपको दिख रहा है ना, ये जो स्प्रिंग जो छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है, इसमें काउंट है। काउंट का मतलब क्या है, ये जो आपको ट्रांस दिख रहा है ना, इसमें 21 है। अगर आप चाहो तो इसमें 20 दे सकते हो, ठीक है। मैं 20 दे रहा हूँ। 20 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो मेरा स्प्रिंग बन रहा है ना, ये 20 बनेगा, यानी कि ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये 20 बनेगा, ठीक है। और अगर आपको और अगर आप इसमें 50 दोगे ना तो ये स्प्रिंग आपको 85 दे देगा, ठीक है। तो और एक चीज़ मुझे करना पड़ेगा, वो क्या देखिए, ये मेरा पीस जो था ना ये 1.4 का चौड़ा था, यानी कि थिकनेस था 1.4 का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 0.5 का एक सर्कल बनाऊँगा, ठीक है। सॉरी सर्कल नहीं, मैं 0.5 का ये गेज दूंगा, ठीक है। देने के बाद फिर से मैं हेलिक्स यूज़ करूँगा, अराउंड कार्व, ये जो मेन कार्व होगा इसको सिलेक्ट करके, ठीक है। तो और एक चीज़ देखिए, मैंने अभी क्या किया, ये बाहर में जाके छोड़ा, ठीक है। तो अब मैं कहाँ तक छोड़ूंगा, ये अंदर में, ठीक है। 0.5 करके इंटर करके ये अंदर में ले जाके छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा हेलिक्स का कार्व, ठीक है। ये देखिए समझ में आया आपको। आप इस कार्व को ना पाइप कीजिए, पाइप 0.5 का, ठीक है दोस्तों। तो और एक करना होगा, ये जो कार्व है इसको, ठीक है, 0.5, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ये मेरा एकदम बेनी का जो तार होता है ना वो एकदम बन के रेडी हो चुका है। ओके, आप समझ गए ना दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इन सारे चीज़ को मैं अनहाइड करूँगा, ठीक है दोस्तों। करने के बाद ये जो कार्व है ना, ये कार्व को मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर में उठा दूँगा, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए मेरा एकदम पीकॉक पेंडेंट का प्रोसेस एकदम बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो आप अगर आप चाहो तो ये जो पीकॉक का जो बॉडी है ना, इसके ऊपर भी आप जेम ऑन सरफेस करके स्टोन बिठा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब मेरा एक एक स्टेप को आपने फॉलो किया, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपका दिन शुभ रहे।